आतंकवाद नए रंग में, नए रूप में, आधुनिक स्वरूपों में आज दुनिया में फैल रहा है। न केवल भारत में, पूरी दुनिया में हो रहा है, अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप में। आज इंटरनेट का युग है। मैं आज ही के किसी अखबार में पढ़ रहा था कि आतंकवादियों का सारे कोड वर्ड्स जो है वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे को पता लगते हैं। कुछ ने पता लगा कि साहब वो टेटो अपने पीछे लगा लेते हैं, तो पता लगता है कि साहब ये जो है हिजबुल मुजाहिदीन का है, कि अलकायदा का है, कि जैश ए मोहम्मद का है, या किसका है। ये तमाम तरह के उनके नए नए तरीके हैं। और मैं समझता हूं कि जब सरकार और माननीय गृह मंत्री जी इस कानून को अमली जामा पहनाएंगे तो इन तमाम चीजों का भी गंभीरता के साथ ध्यान देंगे। आतंकवादी राष्ट्रद्रोही शक्तियों को पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी, बहुत अच्छा, मैं इसका स्वागत करता हूं। सेक्शन 17 में आपने कहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंड को इकट्ठा करना एक अपराध होगा, और वो कैसे होगा उसका स्वरूप आपने बताया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने कई सोसाइटीज का जिक्र किया है, कई संगठनों की बात करी है, अच्छी बात है। एक बहुत बड़ी चुनौती है, नॉर्थ ईस्ट में तो दिख रही है, देश के कई हिस्सों में और दिख रही है। कई आतंकवादी संगठनों ने राजनीतिक पार्टियों का जामा पहन लिया है, चोला पहन लिया है, सुरक्षा कवच बना लिया है उसको। हो सकता है वो राजनीतिक पार्टियां आपके साथ आपकी सहयोगी हो, हम तो उन्हें चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो कल को सदन में जो है वो फैसलों को प्रभावित करने लगे हैं। कहां से उनको फंडिंग आ रही है साहब, कहां से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं, कहां से वो इतनी ताकतवर होते जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद एक खतरनाक गठजोड़ के साथ चल रहा है। वहां पे गृह मंत्री जी, वहां पे सरकारें माओवादियों और नक्सलवादियों के रहमो करम पे बहुत जगह चल रही है। ये सच्चाई है। उनको अपनी सुरक्षा का इनाम देना पड़ता है कि अगर तुम सुरक्षित तब रह सकते हो, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी इस राज्य में तब चल सकती है जब इस नक्सलवादी ग्रुप को, इस माओवादी ग्रुप को आप संतुष्ट करके रखोगे। ये तमाम तरह की रिपोर्ट आई है, ये तमाम तरह की सच्चाई है। और जिन पार्टियों ने ऐसा नहीं किया, हमारी पार्टी इसकी भुक्तभोगी है। वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के कार्यालय को उड़ा दिया गया। हमारे पार्टी का जो अध्यक्ष था उसको कह दिया गया कि तुम इस पूरे के पूरे इस इलाके में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के साथ तुमको मार दिया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। आज तमाम पार्टियां अगर ऐसे राष्ट्रद्रोही ताकतों के मर्जी पर चले तो हम सोच सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र किस रास्ते पे जा सकता है। There is one more person from your party. Yeah, I know, sir, I know. हमारा देश किस रास्ते पे जा सकता है? आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग माफिया, ये सब आतंकवादी ताकतों के साथ जुड़े हुए सूत्र हैं, जुड़े हुए धागे हैं इनके। और ये जो कुछ भी सारा के सारा कुछ एक के बाद एक आप देखते हैं और बेखौफ देखते हैं। मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि कोई जहाज से रुपए का बोरा जो है उन आतंकवादियों के कैंप में नहीं गिराता। जो आतंकवादी अपनी राष्ट्रद्रोही शैतानी हरकतें हमारे यहां कर रहे हैं, तो कोई ये सोचे कि पता नहीं किसी सीमा पार से उधर से कोई जहाज आता होगा, हेलीकॉप्टर आता होगा और 10-20 बोरे उसके कैंप में गिरा देता होगा और वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। उपसभापति महोदय, ये ताकतें, इन ताकतों का जाल
तमाम ऐसे बेगुनाह नौजवानों को भी गुमराह करने का काम करता है और गुमराह करके उनको अपना संगी साथी बनाने की कोशिश करता है और सफल भी होता है बहुत सी जगहों पे। इसका यह नतीजा होता है कि हमने आपको जब जिक्र किया कि 1.5 महीने पहले यहां हुई घटना, तो अगर कहीं और हुई तो 200 लोग मारे गए, तो उसके बाद हुई तो 400 लोग मारे गए, तो उसके बाद हुई तो 600 लोग मारे गए। लगातार बेखौफ घटनाएं अगर हो रही है तो उपसभापति महोदय कितने मजबूत तार और कितने मजबूत इनके गठबंधन है, इसका एहसास आसानी से लगाया जा सकता है। आज कम्युनिकेशन का, सूचना क्रांति का युग है। इस सूचना क्रांति को भी आतंकवादियों ने अपनी शैतानी हरकत की क्रांति का रूप दे दिया है। मैंने आज जिक्र किया था कि इंटरनेट है, फेसबुक है, मोबाइल है, सारी तरह की और जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को भी ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ एक बात हमें ध्यान देनी होगी। राजस्थान में सीमा से सटे हुए इलाके हैं, गुजरात में सीमा से सटे हुए इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जहां पे हुजी एक बहुत ही खतरनाक संगठन के रूप में उसकी जमीन पर फैल गया है, वहां पर भी सीमा से सटे हुए इलाके हैं। उन इलाकों में रोज जो है वो कोई ना कोई कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान से आती हैं, तो कहीं पे किसी और ऐसे संगठन से आती है कि जो संगठन की जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। अगर हमने विसिल ब्लोअर बिल और ये वो कानून बना दिया, गृह मंत्री जी अगर कोई शिकायत करने जाता है कि साहब इस जगह से, इस नंबर से, 00 नंबर से, या ये दुबई से कॉल आई है या ये पाकिस्तान से कॉल आई है, हमारे पार्टी का समय आप मत करिए सर। 5 मिनट और दे दीजिए, मैं फिर कम कर लूंगा। ही इज स्पीकिंग सो वेल। You are surrendering your time. 5 मिनट, 5 मिनट। नॉट सरेंडरिंग सर। ये उसके बाद क्या होता है, वो पुलिस को या सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देते हैं, कहते हैं साहब ये मेरे पास ये कॉल आई थी और इस कॉल के आधार पर आप इसका पता लगाइए। अब वो जहां से कॉल आई वहां का पता नहीं लगता, बल्कि उस आदमी को जरूर पुलिस पकड़ ले जाती है, कहती है तुम्हें 4-6 दिन पूछताछ करनी पड़ेगी। एक तो पुलिस पकड़ ले गए, उसको परेशान करे, वो तो संगठन आतंकवादी संगठन है, इसमें बहुत से मुसलमान लोग हैं। मैं इसलिए आपको जिक्र कर रहा हूं, इसमें जो फोन आते हैं ये वो मुस्लिम नौजवानों के पास आते हैं कि तुम जो है इस हरकत में शामिल हो जाओ। कहता मैं नहीं शामिल होऊंगा, हम जो है वो जान दे देंगे, हम इस आतंकवादियों के साथ नहीं आएंगे, और वो शिकायत करने जाता है और कुछ दिन बाद पता लगता है कि वो खुद आतंकवादी बना करके जेल में डाल दिया जाता है। ये भी तमाम तरह की घटनाएं आज देश के सामने आई हैं, जिसको कि अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। फेक करेंसी की बात है, बहुत बड़े पैमाने पर फेक करेंसी देश में प्रचलन है, और ये बात सही है कि ये जो एक आर्थिक टेररिज्म के माध्यम से, एक अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने की एक षड्यंत्रकारी मानसिकता के माध्यम से ये आतंकवादी ताकतें, ये विदेशों में बैठे हुए उनके आका इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि देश भर में ऐसी करेंसी, ऐसी फेक करेंसी फैल जाए। अब आप उसके लिए अभी मनी लॉन्ड्रिंग बिल हमने पास किया है, आप उस पर भी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, हम उसका आपको स्वागत करते हैं, उसके प्रभावी कदम उठाइए, इसके हम पक्ष में हैं। लेकिन उसमें भी आपको देखिए सुरक्षा उपाय करने होंगे। उपसभापति महोदय, आप फेक करेंसी लेकर के कोई व्यक्ति अगर बैंक गलती से चला गया तो उसे पता नहीं कि उसके कौन आतंकवादी संगठन उस फेक करेंसी को पूरे देश में फैला चुका है, और वो बैंक में चला गया या कहीं चला गया तो वो पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। ये जो जमीनी हकीकत और जमीनी सच्चाई है, गृह मंत्री महोदय, आपको उस जमीनी हकीकत और उस जमीनी सच्चाई को भी समझना होगा, देखना होगा, महसूस करना होगा। आपने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी जो 1989 में गठित हुई, 36 कंट्रीज हैं जहां पे आप कमिटमेंट देके आए कि हम आतंकवाद के खिलाफ करें। साहब इन 86 कंट्रीज में जहां मैंने समझा है उसमें भारत है, जापान, जिसमें एशिया देशों की बात कर रहा हूं, भारत है, जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है।
उपसभापति महोदय, इन देशों के नामों में वो देश कहां है जो देश की इन आतंकवादी गतिविधियों का, इन आतंकवादी हरकतों का केंद्र है? पाकिस्तान कहां पर है? Yes, yes, yes. No. कुछ अरब के देशों से भी ऐसा हो रहा है, वो कहां पर है इस सूचना में? अगर है तो मुझे नहीं मालूम। ये बात तो जब गृह मंत्री जी बताएं, इसलिए ये सवाल जब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत को ये बताते हैं कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हमारा दर्द, हमारे लोग आतंकवाद से दुनिया के और लोगों से ज्यादा परेशान है, ज्यादा पीड़ित है, तो हमें दुनिया के मंच पर यह भी बताना होगा कि जब आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बना रहे हैं तो उनमें वो देश भी शामिल होने चाहिए जो देश की ऐसी ताकतों का सुरक्षा स्थल बने हुए हैं, शरण स्थल बने हुए हैं, जिन देशों से ऐसी ताकतें अपनी राष्ट्र विरोधी आतंकवादी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आज पाकिस्तान है जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, कौन नहीं जानता? हर दिन वहां आतंकवादी पैदा हो रहा है, हर दिन वहां आतंकवादियों का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं सब, ये आतंकवादी तो भारत से में पैदा हो रहे हैं, भारत से हमारे यहाँ आ रहे हैं। नहीं सर, मैं प्लीज लेट मी कंप्लीट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट एंड कंक्लूडिंग। You are exhausting your party. बोले लेकिन आपने एक दूसरा नाम दिया है, क्यों दिया? सर मैं केवल अपनी बात को इस बात के साथ कंक्लूड मैं इस बात से कंक्लूड करूंगा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए, आपने एनजीओ को नहीं रखा, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपने जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन थी जिसमें कि मिनिमम सजा 7 साल की थी, आपने 5 साल कर दी, उसके भी आपने कारण दिए होंगे, हो सकते उसके अमेंडमेंट आएंगे आपके सामने। उसके साथ ही साथ आपको इस चीज पर जरूर ध्यान देना होगा कि जो ऐसी ताकतें, जो अभी आपको मैंने दो आज के समाचार बताए, एक जो समाचार हमारे सीमा पार पड़ोस का है जहां तालिबानी ताकतें अब जो है वो सरकार में शामिल होने जा रही हैं, और एक हमारी देश की घटना है जम्मू कश्मीर की जहां पे सरकार में या सुरक्षा बलों में या सरकारी नौकरियों में शामिल हो चुकी है। उसके साथ ही साथ हमने नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने जिक्र किया है जहां पर कुछ इस तरह के ताकतों ने राजनीतिक सुरक्षा कवच और राजनीतिक कवच पहन लिया है और राजनीति को सुरक्षा कवच बना करके अपनी आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हमें आप चुनाव सुधार की बात हो रही थी, बहुत दिनों से हुई बात, चुनाव सुधार पर हमारी पार्टी ने भी बहुत काम किया, आपकी सरकार भी कह रही है हमने काम किया। चुनाव सुधार के बारे में आपको जो है वो तत्काल लाना चाहिए, क्योंकि ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। केवल जो है सर आप जो कर रहे हैं ना, इसलिए मैं केवल सुझाव दे रहा हूं सर, मैं सुझाव दे रहा हूं। देखिए इफेक्टिव पुलिस रिफॉर्म इससे जुड़ा हुआ है ना, प्लीज इससे जुड़ा हुआ है। अभी बाद जब आपका ये कानून बनेगा, जब ये कानून लास्ट सुझाव बिना सुझाव से कैसे होगा? सुझाव सर, आई एम कंक्लूडिंग सम सजेशंस सर। मैं अब जब आपका ये कानून आएगा तो फिर एक बार बात आएगी, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये कोटा का बाप हो गया है। तो आप पुलिस रिफॉर्म के बारे में जो आपकी बहुत दिनों से चर्चा थी, पुलिस के लोग इसका दुरुपयोग न करने पाए, ये भी आप इसकी चिंता करिए। चुनाव सुधार, पुलिस रिफॉर्म, इसके साथ ही साथ इन तमाम जो और भी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हमें देखना होगा। मैं केवल एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा उपसभापति महोदय, मैं बिल का समर्थन करता मैं इस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं, और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि तू दरिया में तूफान क्या देखता है, तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो इसलिए आप हाकिम बने हैं, सरकार आपके पास है, तो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ना उसका धर्म है ना उसकी जाति है, राष्ट्रवाद सबका धर्म है, सबकी जाति है। बहुत बहुत